आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। झारखंड के 43 असेंबली हलकों में कल पहले मरहले की पोलिंग होगी। 11 रियासतों के 33 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी कल होंगे। वजारत दाखिला ने सीआईएसएफ की पूरी तरह खवातीन पर मुश्तमिल पहली बटालियन कायम करने की मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ ने तवील दूरी के जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल की परवाज का पहला तजुर्बा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की वेबसाइट का इजरा किया है। ये दिन अगले साल जनवरी में मनाया जाएगा। सरकारी शोबों के बैंकों ने रवा माली साल की पहली छमाही में 11% तरक्की करके मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और बिहार के शहर राजगीर में खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने लगातार दूसरी बार कामयाबी हासिल की है। उसने जनूबी कोरिया को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। कल होने वाले इस मरहले में 43 हलकों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 31 हलकों के 954 हसास पोलिंग मराकज पर वोटिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। चुनाव को आजादाना और मुनसिफाना तौर पर कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए हर एक पोलिंग मरकज पर मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवान तैनात किए गए हैं। आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने बताया कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए खातिर खाह इक़दाम किए गए हैं। राय दहिंदगान की हौसला अफजाई के लिए हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। जिला सरहदों को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सरहदी इलाकों में नक्सली सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई है। किसी भी नाकानी वाकये से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की गई है। रांची से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। 1,37,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 73 खवातीन समेत 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। 11 रियासतों के 33 असेंबली हलकों में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इनमें राजस्थान में 7 सीटें, मगरबी बंगाल में 6, आसाम में 5 सीटें, बिहार में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश और सिक्किम में 2-2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय की भी एक सीट पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इसके अलावा केरला की वायनाड पार्लिमानी सीट के ज़िमनी चुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों के जरिए वोटरों को राग़िब करने की गरज से कोई कसर बाकी न रखने के साथ ही चुनाव मुहिम में मजीद तेजी आ गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के शोलापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है और दलितों, कबायली और दीगर पसमानदा जातों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। जनाब मोदी ने कहा पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। जनाब मोदी ने कहा कि महायुति सरकार खवातीन की बहबूद पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जैसे मुख्तलिफ इकदामात का आगाज कर रही है। नीज किसानों की बहबूद के लिए भी काम कर रही है। इस दौरान बुल्ढाना के चिखली इलाके में राहुल गांधी की तयशुदा रैली को उनके तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब मनसूख करना पड़ा। पार्लिमानी रुकन सुप्रिया सोले ने एमवीए के उम्मीदवारों की हिमायत में गढ़चिरौली के अहेरी इलाके में एक रैली से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल बिहार का दौरा करेंगे, जहां वो एम्स दरभंगा का संगे बुनियाद रखेंगे। बिहार में पटना के बाद ये दूसरा एम्स होगा। वजीर आजम इस मौके पर बहुत से रेल प्रोजेक्ट भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम दरभंगा से बहुत से रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे, जिनमें झांझरपुर लोकाहा रेल सेक्शन भी शामिल है, जिसे 523 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वजीर आजम शिशुहाट काकरघाटी दरभंगा बाईपास रेल लाइन,
कुमार बाग चनपटिया साथी रेल सेक्शन और हरिनगर भैरोगंज रेल सेक्शन भी शामिल हैं। वो सोननगर बाईपास रेल लाइन का भी संगे बुनियाद रखेंगे, जो 224 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 3 रोजा दौरे पर मरकज के जेर इंतजाम इलाकों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहुंची। उन्होंने जामपुर में एवियरी और दमन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट कैंपस का दौरा किया। सदर जमहूरिया कल सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगी और इंस्टीट्यूट के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से तबादला ख्याल करेंगी। इसके बाद वो ज़ांडा चौक स्कूल का भी इफ्तिताह करेंगी और सिलवासा में अवामी तकरीब से खिताब करेंगी। वो दीव में INS खोखरी मेमोरियल का भी दौरा करेंगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें ऑल इंडिया कालिदास समारोह का इफ्तिताह किया। तकरीब में गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान कालिदास अलंकारन सम्मान बराए 2022-23 भी अता किए गए। 4 जुमरों में 8 दानिश्वरों की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब सदर ने कहा कि कालिदास सम्मान भारतीय सकाफत की हौसला अफजाई करता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। जो समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। ये तकरीब 18 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें महाकवि कालिदास के तख्लीकी कामों नीज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के इजलास भी पेश किए जाएंगे। वजारत दाखिला ने अपने एक अहम फैसले में CISF की वो पहली बटालियन कायम करने की मंजूरी दे दी है जिसकी सभी अरकान खवातीन होंगी। इसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कौमी सलामती में उनके रोल को फरोग देना है। फौज में पूरी तरह खवातीन पर मुश्तमिल बटालियनों की तख्लीक की तजवीज़ CISF के 53वें दिन के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर पेश की गई। CISF की उन खवातीन की पहली पसंद रही है जो मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स में रहकर मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि महिला बटालियन के इजाफे से पूरे मुल्क में नौजवान खवातीन की इस सिलसिले में हौसला अफजाई होगी कि वो CISF में शामिल हों और मुल्क की खिदमत करें। CISF सदर दफ्तर ने जल्द भर्ती तरबियत और नई बटालियन के सदर दफ्तर के लिए एक जगह के इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने आज ओडिशा के साहिल से कुछ दूर चांदीपुर की मरबूत तजुर्बेगाह से तवील दूरी का जमीन पर हमला करने वाले क्रूज मिसाइल का पहला तजुर्बा किया। तजुर्बे के दौरान इस मिसाइल के सभी ज़ैली कल पुर्जों ने उम्मीद के मुताबिक कारकर्दगी अंजाम दी और मिशन के असल मकासद को पूरा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, मुसल्ह फौजों और इससे वाबस्ता सनत की सताइश की। इस पहले तजुर्बे की कामयाबी पर सताइश की और उन्होंने कहा कि इससे मुस्तकबिल में ही मुल्क में तैयार किए जाने वाले क्रूज मिसाइल तैयार करने के प्रोग्रामों की राह हमवार हुई है। तवील दूरी का जमीन पर वार करने वाला ये क्रूज मिसाइल बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है और जिसने DRDO की दीगर लेबॉर्ट्रीज और भारतीय सनतों ने ताउन दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने भारत की बैरून मुल्क आबादी की खुशहाली को हमेशा तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अफराद का बैरून मुल्क सफर उनके खुद को किसी भी माहौल में ढालने, इख्तरा और रूहानियत का एक सबूत है। वजीर खारजा ने नई दिल्ली में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट जारी करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उनके साथ ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक मुनक्किद होगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड अता करेंगी। वो इख्तितामी जलसे की सदारत भी करेंगी। 2025 के PVD कन्वेंशन का उन्वान एक विकसित भारत में बैरून मुल्क भारतीय आबादी का ताउन है। पेश है हमारी नामानिगार की एक रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय दिवस भारत की तरक्की में बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी के ताउन के एतराफ में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है।
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ویب سائٹ کا آغاز کرتے ہوئے اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ چونکہ بھارت کو آج عالمی سطح پر مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، لہٰذا اس کی بیرون ملک آباد برادری کی طاقت ملک کو ایک طاقت بخشتی ہے۔ یہ طاقت ان چیلنجوں سے بھرپور طریقے سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ بیرون ملک بھارتی آبادی 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب بھارت کی پیش رفت میں ایک اہم رول ادا کرتی رہے گی۔ Today, as we confront various global challenges, the strength of our diaspora provides us a pillar of support and a strong foundation to address them adequately. I am confident that the diaspora will continue to play a notable role in India's march towards becoming Vikasit Bharat by 2047. ویب سائٹ کے آغاز کے ساتھ ہی اوڈیشہ میں قیام کرنے کی کے ریزرویشن میں سہولت پیدا ہوگی اور کنونشن کے بارے میں تفصیلات حاصل ہوں گی۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔ سرکاری شعبے کے بینکوں پی ایس بیز کی کارکردگی 2024-25 کی پہلی ششماہی کے دوران مستحکم رہی۔ یہ کارکردگی سال بسال کی بنیاد پر 11% شرح ترقی پر رہی۔ مجموعی تجارت 236 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ پچھلے کچھ سال میں بینکنگ کے شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئیں، جن میں اشیاء کی فراہمی اور خدمات کی اور زیادہ بہتری پر عمل درآمد، نہ دہندگی اور دیوالیہ پن ضابطے نیز حکمرانی کے ایک بڑے فریم ورک کا نفاذ بھی شامل ہے۔ رواں مالی سال کے دوران اکتوبر میں بھارت کی خوردہ افراط زر بڑھ کر 6% سے زیادہ ہو گئی، جو ستمبر کے مہینے میں 5.49% تھی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل درآمد کی وزارت کی طرف سے جاری ڈیٹا کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 6.68% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 5.62% رہی۔ بھارت نے دانشورانہ املاک کی ایندھیوں کی 2024 کی عالمی رپورٹ میں پیٹنٹس، ٹریڈ مارکس اور صنعتی ڈیزائن کے میدان میں 10 ملکوں میں مقام حاصل کر لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے ان میدانوں میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ پیٹنٹس کے لیے عالمی سطح پر بھارت کا 6واں مقام ہے، جہاں اس کے لیے 64,480 درخواستیں داخل کی گئی ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ درخواستیں ملک کے شہریوں کی ہی ہیں۔ شمسی پی وی فوٹو وولٹیک مصنوعات کی بھارت کی برآمدات میں پچھلے 2 سال کے دوران 23 گنا اضافہ ہوا ہے اور یہ 2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ توانائی کی معیشت اور مالی تجزیہ نیز جے ایم کے تحقیق و تجزیے کے ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ترقی مالی سال 2022 سے 2024 کے درمیان ہوئی۔ آکاشوانی بھون میں آج 2024 کا سرکاری نشریات کا دن منایا گیا۔ یہ دن 1947 میں مہاتما گاندھی کے پہلے براہ راست نشریے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ملک بھر میں اطلاعات، تعلیم اور ثقافتی گوناگونیت کو فروغ دینے میں آکاشوانی کے اہم رول کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے چیئرمین نونیت کمار سہگل نے قوم کے تئیں مہاتما گاندھی کی عہد بستگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا پیغام ہر شخص کو سب کی بھلائی کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مہاتما گاندھی کے شبدوں کو سن کر دونوں چیزیں پریلکشت ہوئی اور ان کا سندیش سن کر آج بھی ہم سب کو جو ان کا سندیش ہے ایک رہ کر، ساتھ رہ کر، سب کے ہت میں سوچنے کے لیے، سب کے وکاس کے کام کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرگیا پالیوال گوڑ، دوردرشن کی ڈائریکٹر جنرل کنچن پرساد اور دیگر سینئر افسران بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ خواتین کی ایشیائی ہاکی چیمپئن ٹرافی میں بھارت نے 3 بار کی فاتح جنوبی کوریا کی ٹیم کو 3-2 سے ہرا دیا۔ یہ میچ آج بہار کے راجگیر ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ دیپیکا سہراوت نے ایک پینلٹی اسٹروک کو اپنے دوسرے اور فیصلہ کن گول میں تبدیل کر دیا، جبکہ میچ ختم ہونے میں محض 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ پہلا گول میچ کے تیسرے منٹ میں سنگیتا کماری نے کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ جھارکھنڈ کے 43 اسمبلی حلقوں میں کل پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ 11 ریاستوں کے 33 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات بھی کل ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے سی آئی ایس ایف کی پوری طرح خواتین پر مشتمل پہلی بٹالین قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے طویل دوری کے زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل کی پرواز کا پہلا تجربہ کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کی ویب سائٹ کا اجرا کیا۔ یہ دن اگلے سال جنوری میں منایا جائے گا۔
سرکاری شعبوں کے بینکوں نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں 11% ترقی کر کے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بہار کے شہر راجگیر میں خواتین کی ایشیائی ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نے لگاتار دوسری بار کامیابی حاصل کی ہے. اس نے جنوبی کوریا کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے شکست دے دی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.